Good afternoon students, welcome to SRS IAS and Law Academy। आज की क्लास में हम महाजनपदास जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका फोर्थ टॉपिक होगा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा था प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड था इंडस वैली सिविलाइजेशन और थर्ड टॉपिक था हमारा फर्स्ट टॉपिक था प्री हिस्ट्री, उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो फर्स्ट टॉपिक के अंदर ही कवर होता है आपका, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो था वो था हमारा ये वाला वैदिक पीरियड और जो थर्ड टॉपिक था वो था हमारा ये इंडियन फिलॉसफीज। आज जो है हम फोर्थ टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है महाजनपदास, ठीक है। इसमें जो 16 महाजनपदास हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो इनमें विक्टोरियस इमर्ज होगा, जैसे कि आपका जो मगधा किंगडम है वो विक्टोरियस इमर्ज होगा, तो मगधा किंगडम के ऊपर जो है रूल कौन कौन करेंगे, ठीक है, उन सब के ऊपर बारे में ये क्लास होगी, ठीक है। आज की क्लास के बाद जो है आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें जो आपके किंग्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो किंग्स के नाम होते हैं या ये जो डायनेस्टीज होती हैं इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इनको याद किस तरीके से रखना है, इनको याद करने का एक तरीका होता है चार्ट्स बना लो, ठीक है। तो वो जो चार्ट्स हैं वो मैं आपको बनवाऊंगा, आपके साथ ही बनाएंगे हम, तो वो चार्ट्स बना लेना और उन चार्ट्स में किस तरीके से बनाने हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो हमारी जो हिस्ट्री चल रही है, तो मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किया था इंडियन फिलॉसफी तब वहां पे मैंने बताया था कि वैदिक कल्चर के बाद जो हमारी हिस्ट्री है या एंशिएंट हिस्ट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो एक पार्ट जो है वो डील करता है हमारा वैदिक फिलॉसफी के साथ या आपकी जो कह लो इंडियन फिलॉसफीज के साथ, ठीक है, जिसमें आपकी अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज और ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज, नास्तिक और आस्तिक स्कूल, ठीक है, दोनों एक साथ चलते हैं। और मैंने बताया था आपको कि जो आपकी ये होती है वैदिक पीरियड के बाद जो आपकी हिस्ट्री होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और दोनों पार्ट्स जो है वो एक साथ चलते हैं, ठीक है। वैदिक कल्चर के बाद या वैदिक हिस्ट्री के बाद या वैदिक पीरियड के बाद एक आपका इंडियन फिलॉसफी वाला पार्ट चलता है, ठीक है, ये भी उसी टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था और साथ ही में आपका जो महाजनपदास है वो भी महाजनपदास, JANAPADAS, ठीक है, PADAS, ये भी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और वो जो आज जब हम किंग्स वगैरह करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से को एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हरियाणा डायनेस्टी आएगी, हरियाणा डायनेस्टी में आपके जो किंग आएंगे वो देखोगे आप उसको देखोगे कि वो बुद्धा के कंटेम्पररी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है एक साथ यहाँ पे हिस्ट्री पैरेलल चल रही थी, ठीक है। तो ये क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप जो वो जो हमारी जो वैदिक कल्चर वाली जो क्लास है या वैदिक पीरियड वाली क्लास है उसके जो नोट्स हैं उन पे एक बार नजर मार देना, ठीक है। और वहां पे देखना क्या है, स्पेशली आपको जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उस पे नजर मार दी। आप देखिए पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम पे किस तरीके का हुआ करता था। तो वहां पे क्या हुआ करता था, मैंने जब आपको वैदिक हिस्ट्री कराई थी या वैदिक क्लासेस जो है उसकी जब हमने वैदिक क्लासेस ली थी तब मैंने आपको बताया था कि एक परिवार होता था जिसको कुल कहा जाता था, ठीक है, उसके जो हेड होता था उसको कुलपति कहा जाता था, ठीक है। और उसके अलावा ये जो बहुत से कुल जो हैं ये मिला के ये बनाते थे आपके विलेजेस बनाया करते थे, ठीक है, मतलब बहुत से कुल मिलके एक विलेज बना देते थे। विलेज को हम ग्राम कहते थे और ग्राम के जो इसका हेड होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। फिर बहुत से ऐसे विलेजेस मिला के एक विस बना दिया जाता था, ठीक है। विस का मतलब होता था स्टेट या फिर कंट्री, ठीक है, जिसके ऊपर रूल करता था एक राजा जिसका नाम हुआ करता था विस्पति, ठीक है। यहां तक हमने कवर कर लिया था। अब ये जो अलग अलग विस जो हैं ये डिवाइड हो जाएंगे जनपदास में, इनको आगे जाके जनपदास का एक कहना शुरू कर दिया जाएगा और ये जनपदास जो है धीरे धीरे ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और आपस की लड़ाइयों में ये जो इनके जो 16 जो मेन महाजनपदास जो हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। अब फिर ये 16 में जो है और लड़ाई होगी, उनमें से 4 जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो वैदिक कल्चर था वहां पे राजा को जो है चुना जाता था, ठीक है, मतलब वोटिंग द्वारा राजा का चुनाव हुआ करता था। अब जो विक्टोरियस होता था उसको राजा बना दिया जाता था और ये जो थी काउ जो थी आपकी एज ए इकोनॉमिक उसको करेंसी एज ए माना जाता था या किसी इंसान की प्रॉस्पेरिटी जो थी वो काउ दिखाया करती थी। अब वो जो है अगर वो जो राजा हुआ करता था अगर वो काउ की जो है रक्षा नहीं कर पाता था या किसी
ये मान लो मैंने आपको बताया था ना कि वो काऊ के पीछे लड़ाइयां हुआ करती थी, लोग एक दूसरे की काउस जो है उसको चुरा लिया करते थे और जो राजा का जो फैसला होता था उसको मानना पड़ता था। अगर किसी और देश के राजा के लोग जो है उसको काऊ को चुरा लेते थे तब उनके बीच में लड़ाई हुआ करती थी। और अगर जो राजा है वो जो आपकी जो गाय है उसकी रक्षा नहीं कर पाता था तो उस वजह से राजा को फिर हटा दिया जाता था। ठीक है, अब कुछ देश ऐसे थे या कुछ स्टेट्स ऐसी थी, स्टेट का वैसे जो मतलब होता है ना आपकी पॉलिटिकल लैंग्वेज में, स्टेट को भी देश ही कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ स्टेट जो थी वो ऐसी थी, अभी तो हम ऐसे देख के चलते हैं ना कि हमें पता है ये भारत की बाउंड्री है और इस बाउंड्री में ये देश जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता होता था। उस टाइम पे वो समझते थे कि ये जो है ये हमारा एक देश है, ठीक है, और हम हमारा ये वाला देश का ये वाला हमारा जो है वो राजा है। ठीक है, अब कुछ देश ऐसे हुआ करते थे या कुछ जो महाजनपदाज हैं वो ऐसे हुआ करते थे जिनमें जो राजा जो है वो लोगों द्वारा चुना जाता था। अब बीच में कुछ ऐसे जनपदाज भी होंगे जिनमें जो राजा होगा वो लोगों द्वारा ना चुना जाके एक बार आपने राजा चुन दिया, देन उसका आगे जो बेटा है वही जो राजा बनेगा। ठीक है, इस तरीके का जो सिस्टम होगा जिसमें राजा का बेटा राजा बनेगा उसको मोनार्की कह दिया जाएगा, और जिसमें जो है लोगों द्वारा राजा चुना जाएगा उसको रिपब्लिक कह दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो आपके महाजनपदाज थे वो रिपब्लिक थे और कुछ महाजनपदाज जो थे वो आपके वहां पे मोनार्की सिस्टम चलता था। ठीक है, तो अब लिखो थोड़ा सा महाजनपदाज के बारे में। अब यहां से आपको पता चल गया कि हाँ अब जो महाजनपदाज जो है वो बनने शुरू हो गए। ठीक है, मतलब आपकी जो चीजें हैं वो लिंक हो गई पिछली हिस्ट्री के साथ। ठीक है, कि वैदिक पीरियड में ये विस वगैरह ये हुआ करते थे, यही विस बाद में आगे जाके आपके जनपदाज बन गए और ये बहुत से जनपदाज जो है इकट्ठे होके महाजनपदाज बन गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका महाजनपदाज की हिस्ट्री। अब लिखो मेन टॉपिक बनाओ महाजनपदाज, मेन टॉपिक बनाओ महाजनपदाज। उसका टाइम पीरियड लिखो 600 बीसी से लेके 600 बीसी टू 320 बीसी, 600 बीसी टू 320 बीसी, और यही बीच में 323 के आसपास ही जो आपका ये है अलेक्जेंडर है वो भारत के ऊपर हमला करेगा। ठीक है, तो ये सारे आपके फिर ग्रीक इन्वेजन्स होंगे, देन आपके उससे पहले ईरानियन इन्वेजन्स होंगे, वो सारे आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, लिखो मेन हेडिंग बनाओ महाजनपदाज। लिखो इसके बारे में, इन पोस्ट वैदिक पीरियड, इन पोस्ट वैदिक पीरियड द एंटायर मॉडर्न टेरिटरी, the entire northern territory, the entire northern territory was divided into 16 states, 16 states, जिनको स्लैश डाल के लिख लो महाजनपदाज कहा जाता था, महाजनपदाज। These महाजनपदाज were either republic or monarchies। अब ऐसे करो कि इंडिया का मैप बनाओ और उस पे जो है सारे जो महाजनपदाज हैं उनको मार्क करेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि जब मैं किसी भी जनपदा की बात करूं तो आपको समझ में हो कि इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो इंडिया का मैप बनाते हैं।
ठीक है। तो ये महाजनपदास जो आप देखोगे ज्यादातर जो है ये नदर्न पार्ट में ही थे, ठीक है, सदर्न में अभी नहीं आएंगे। तो यहां से ये आपकी जाएगी इंडस रिवर, ठीक है। चेनाब, देन झेलम, देन रावी, ठीक है। यहां से ब्यास और सतलुज, ये फर्दर इसके साथ मिल जाएंगी इंडस के साथ, और यहां से आपकी जाएगी गंगा यमुना। ये सतलुज इधर से आती है, ठीक है। ये आपकी इंडस है, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये आपकी यमुना, ये गंगा, ये आपकी ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये इंडस, सतलुज, इंडस के ऊपर एक महाजनपदा हुआ करता था जिसका नाम था कंबोजा, ठीक है। यहां पे कंबोजा, ठीक है। इसकी राजधानी हुआ करती थी राजपुरा, ठीक है। कंबोजा की राजधानी हुआ करती थी राजपुरा। इंडस के नीचे एक था महाजनपदा जिसका नाम था गंधारा। गंधारा, ये जो आपका युधिष्ठिर की जो मदर थी वो यहाँ की थी, गंधारा की थी। गंधार के जो राजा हैं उनकी बेटी थी, ठीक है। और इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, गंधारा की कैपिटल थी तक्षशिला। देन आपका हरियाणा के पास यहाँ पे एक था महाजनपदा जिसका नाम था कुरु, ठीक है। बाद में इसी के नाम से जो आपका ये जो कुरुक्षेत्र वाला रीजन है इसी के नाम से फेमस होगा, ठीक है। इसका नाम था कुरु। कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। कुरु था आपका यमुना के पास, और यमुना के पास ही यहां पे था एक आपका जहां पे आपका मथुरा आता है, सूरसेना, सूरसेना यहां कहीं सूरसेना, ठीक है। गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है यहां से आती है, यहां से गंगा की ट्रिब्यूटरी, उसके ऊपर एक जगह है, एक ये था आपका महाजनपदा था जिसका नाम था मत्स्य, MATSYA, मत्स्य। इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था विराटनगर, विराटनगर। देन आपका यहां पे एक इंपॉर्टेंट महाजनपदा था जिसका नाम था अवंती, अवंती। इसकी राजधानी थी उज्जैन, उज्जैन। देन यहां पे
गंगा की एक ट्रिब्यूटरी जहाँ पे यमुना और ये गंगा मिलती है, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है इसी की, उसका नाम है, यहाँ पे जो आपकी ये थी क्या कहते हैं महाजनपदा था, उसका नाम था चेदी, CHEDI, चेदी। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, सुक्तिमती। देन यहाँ पे जहाँ पे गंगा और यमुना और ये मिलती है, यहाँ पे एक आपका था महाजनपदा जिसका नाम था वत्सा, VATH से वत्सा। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको सारे याद रखने, ठीक है। इसकी राजधानी थी कौसंबी, कौसंबी। देन गंगा जहां पे ये जो शुरू होती है, यहां पे एक वो था आपका महाजनपदा जिसका नाम था पांचाल, पांचाला। पंचाला के बाद नेपाल से यहाँ पे गंगा की ट्रिब्यूटरीज आती हैं कुछ, यहाँ पे और भी अब मिलती है गंगा की ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे इसके बॉर्डर पे यहाँ पे था आपका कोसाला, कोसाला, ये महाजनपदा था कोसाला। इसकी राजधानी थी अयोध्या, अयोध्या। देन मैंने आपको कराया था लुम्बिनी कल, ठीक है। लुम्बिनी यहाँ पे नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका था मल्ला, महाजनपदा का नाम था मल्ला, ठीक है। और उसकी जो राजधानी थी वो थी लुम्बिनी या कुशीनगर, लुम्बिनी या कुशीनगर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वज्जी, VAJJI, वज्जी। इसकी राजधानी थी वैशाली, इसकी राजधानी थी वैशाली। देन यहाँ पे जो बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे था मगधा, मगधा, ठीक है। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र या राजगीर, राजगीर। कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनकी दो दो राजधानियां थी, ठीक है। सब कुछ आपके नोट्स में ये वाली चीजें हैं ना, ये सब कुछ आपके नोट्स में मेंशन है। देन लास्ट यहां पे लिखो अंगा, अंगा। इसकी राजधानी थी चंपा, चंपा। और फाइनली यहां पे गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक ये था आपका महाजनपद जिसका नाम था असाका, असाका। ये इकलौता साउथ इंडिया में जो महाजनपद जो पाया गया वो ये है। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी पैथार, PAITHAR, पैथार, ठीक है। तो ये मैप बना लेना। और उसके अलावा 16 के 16 महाजनपद जो है उनको साइड पे लिख लेना, ठीक है। मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं उनमें 16 के 16 महाजनपद जो है वो लिखे हुए हैं। और उसके अलावा एक मेरा हैंड जो हाथ से बनाया हुआ मैप है एक वो वाला होगा। और उसके अलावा कल मैंने आपको जो है महाजनपद की जो एक फोटो भी जो है वो आपको भेज दी थी, ठीक है। तो जो आपके नोट्स हैं वहां पे 16 के 16 जो महाजनपद जो है वो आपके मेंशन होंगे, ठीक है। तो वो देख लेना वहां से। हाँ, 16 के 16 आपके मेंशन है। और साथ में जिनकी दो दो राजधानियां हैं वो भी साथ में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये तो जे थे आपके महाजनपदास। अब इन महाजनपदास के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि ये जो 16 महाजनपदास हैं ये एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है। तो इनके बारे में हमें जो पता चलता है, जिन जिन सोर्सेज से पता चलता है उनके बारे में लिख लो, लिखो। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म टेक्स्ट अंगुत्रा निकाया, अंगुत्रा निकाया, there were 16 महाजनपदास, there were 16 महाजनपदास। नेक्स्ट सोर्स लिखो
सॉरी, जैनिज्म टेक्स्ट ब्रैकेट में लिखो, कौन सा जैनिज्म टेक्स्ट, ये लाइन काट दो, दोबारा से लिखो। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म टेक्स्ट भगवती सूत्रा देयर वर 16 महाजनपदास। एक तो हमें पता यहां से चलता है, दूसरा लिखो, दूसरा सोर्स क्या है। अकॉर्डिंग टू अंगुत्रा निकाया ऑफ सुत्त पित्तिका, अकॉर्डिंग टू अंगुत्रा निकाया ऑफ सुत्त पित्तिका, ये सुत्त पित्तिका क्या है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। कलम ने किया था ना सुत्त पित्तिका, विनय पित्तिका, अभिधम पित्तिका पिछली क्लास में, परसों की क्लास में। तो ये जो सुत्त पित्तिका है उसमें एक निकाया है, अंगुत्रा निकाया मतलब चैप्टर है जो बात करता है कि यहाँ पे 16 महाजनपदास हुआ करते थे, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज जो हैं ये आपको पता चल गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो होंगे महाजनपदास जो है ये आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है। जिनमें से जो है जो चार बाद में जो है वो आपके महाजनपदास जो है वो विक्टोरियस इमर्ज होंगे, ठीक है। फिर वो जो चार होंगे उनमें से जो मगधा होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। मगधा, अब मगधा के सबसे ज्यादा पावरफुल होने का रीजन ये है, अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि जो पहले स्टोन एज आती है, देन ब्रॉन्ज एज आती है, देन आपकी आयरन एज आती है, ठीक है। ब्रॉन्ज एज कब तक थी, जब तक जो था आपका कॉपर से हमने जब इससे हम शिफ्ट हो गए, कॉपर से हमने ब्रॉन्ज बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ब्रॉन्ज जो होगा वो उतना पावरफुल मेटल जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इंडिया में क्या होगा कि आयरन की खोज जो है वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन था ना, स्पेशली मगधा वाला रीजन, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आयरन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा। अब आयरन यहाँ पे पाया जाएगा, आयरन पाए जाने के रीजन क्या है कि क्योंकि यहाँ पे वो है आपके झारखंड वाली माइंस हैं, वो सब है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आयरन जो है वो यहाँ से मिलेगा और उस वजह से उस आयरन से जो है वो कुल्हाड़ियां वगैरह वो बनाई जाएंगी। फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पहले सब जगह जंगल हुआ करते थे, अब उन जंगलों को साफ करके लोग जो है यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इनके पास जो है वो आयरन था, तो इनके पास जो है सबसे पहले जो युद्ध कला जो है इनको आएगी और इस वजह से ये बाकियों के ऊपर जो है विक्टोरियस जो है वो इमर्ज होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि या तो रिपब्लिक हुआ करते थे, जो आपके ये हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, या तो रिपब्लिक हुआ करते थे। रिपब्लिक होने का मतलब ये था कि उनको जो है पब्लिक जो है वो चुना करती थी कि ये हमारा राजा होगा, ठीक है। या फिर जो राजा होगा मोनार्क होगा। जब तक राजा को पब्लिक द्वारा चुना जाएगा वो जो राजा होगा तो वहां पे सिर्फ एक राजा नहीं होगा, ठीक है। राजा जो होगा उसकी आगे एक सभा होगी, जो मेन डिसीजंस होंगे वो सारी सभा लेगी, सभा अपने डिसीजन जाके राजा को बताएगी, राजा को उन डिसीजंस को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्निकली जो सभा में जो मेंबर्स हुआ करते थे वो भी राजा की जितनी ही पावर रखते थे, ठीक है। अब जो राजा की जो पावर होगी ना वो डिवाइडेड होगी। अब मान लो उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, ठीक है, तो उसकी सभा में 5 मेंबर्स हैं, एक किंग और 5 अदर मेंबर्स। अब 5 जो मेंबर्स हैं उनमें से 3 कहेंगे कि नहीं, हमें उनके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें संधि करके देख लेना चाहिए। दूसरे कुछ कहेंगे हमें दूसरे जो राजा हैं उनसे मदद ले लेनी चाहिए। इस वजह से क्या होगा कि ये जो डिसीजन होंगे ना ये बहुत स्लो लेंगे और उस वजह से जब तक ये डिसीजन ले पाएंगे जो दूसरे जो राजा होंगे वो जाके इन पे अटैक कर देंगे, ठीक है। तो जिस वजह से ये जितने भी आपके ये जो रिपब्लिक जो थे, महाजनपदास जो थे वो फाइनली हार जाएंगे और जो विक्टोरियस इमर्ज होंगे वो आपके ये जो ये थे आपके मोनार्क जो थे वही विक्टोरियस जो है वो साबित होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको वो नहीं लिखवाया ना कि रिपब्लिक कौन थे और ये कौन थे, तो लिख लो रिपब्लिक महाजनपदास। एग्जाम्पल लिख लो, बस 4 लिख लो। लिखो रिपब्लिक में सबसे पहले कंबोजा, ये वाला कंबोजा, देन मल्ला ये, देन वज्जी एंड देन असाका ये, ठीक है। और उसके अलावा 4 एग्जांपल्स लिख लो मोनार्क की। नेक्स्ट लिखो मोनार्क महाजनपदास, मोनार्क में लिखो गंधारा, देन लिखो मगधा, देन लिखो अंगा एंड देन लिखो अवंती,
ठीक है। तो ये आपके मोनार्क महाजनपद होंगे। अब जो तो है क्या कहते हैं, ये जो मोनार्क होंगे ये जो विक्टोरियस इमर्ज हो जाएंगे, और जो आपके ये होंगे रिपब्लिक होंगे वो जो है वो अपनी टेरिटरी, जब भी कोई भी इनके ऊपर अटैक किया जाएगा तो ये सबसे पहले ऐसे जो स्टेट्स होंगी जो अपने जो राजा जो हैं उनके राजा सबसे पहले मर जाएंगे, ठीक है। अब ये क्योंकि फैसला लेने में भी बहुत टाइम लगा देते थे, कुछ कहते रहते थे कि हाँ उनके साथ संधि कर लेते हैं, कुछ कहते रहते थे कि चलो हम जो दूसरा राजा उससे मदद मांग लेते हैं ना, मतलब इनका जो है आपस में कंसेंसस जो था वो कभी भी नहीं बैठ पाता था, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो है हमेशा से वीक रहेंगे रिपब्लिक वाले, और जो ये होंगे आपके मोनार्क होंगे वो हमेशा से स्ट्रांग होंगे, ठीक है। अब इनके ऊपर धीरे धीरे क्या होगा कि जो पर्शिया से जो इन्वेजन होंगे वो होंगे, ठीक है। पर्शियन जो थे, स्पेशली पर्शियन आपके जो ईरान के जो लोग थे ना, वो उनको पर्शियन इन्वेडर्स जो है वो कहा जाता था। तो सबसे पहला जो इन्वेजन किया जाएगा वो डेरियस जो है एक पर्शियन इन्वेडर होगा, वो सबसे पहले भारत के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। अब उनके अटैक करने का रीजन क्या था कि यहाँ पे जो है आपका ये जो एरिया था ईरान इराक वाला एरिया, ये वाला यहाँ पे ये ईरानियन एरिया या पर्शियन एरिया, ठीक है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो थी जो क्लास थी वो आर्यन क्लास थी, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर्यंस किस तरीके से, कुछ आर्यंस जो है वो यहाँ आ जाएंगे, कुछ ईरान वाली साइड पे चले जाएंगे और कुछ यूरोप वाली साइड पे चले जाएंगे, ठीक है, रशिया के स्टेप्पे रीजन से, ठीक है। तो अब ये जो ईरान वाली साइड पे आ गए थे आर्यंस, अब इन्होंने क्या किया, अब इनके आपस में बीच में लड़ाइयां होने लगी। लड़ाइयों का रीजन मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज की कमी, ठीक है। अब जब इनकी आपस में लड़ाइयां होंगी तो उस वजह से क्या होगा कि जो लड़ाइयों में हार जाएंगे वो इधर अटैक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो सबसे पहला जो आपका ये पर्शियन इन्वेडर हुआ या ईरानियन इन्वेडर हुआ, उसका नाम था डेरियस, ठीक है। डेरियस के बाद भी लोग जो है वो आएंगे, ठीक है। जैसे डेरियस के बाद आपका आता है सबसे पहले ये जो होता है क्या कहते हैं, एंटर करने की कोशिश करता है साइरस, ठीक है। साइरस के बाद डेरियस 1 आता है, देन ज़र्क्सीज़ आता है, देन डेरियस 2 आता है, ठीक है। ज़र्क्सीज़ आपका वही इंसान है जो आपने बहुत से लोगों ने मूवी देखी होगी, 300 करके एक मूवी थी, ठीक है। तो उसमें जो फाइट होती है वो सेम ज़र्क्सीज़ की बात हो रही है, ठीक है, वहां पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये सारे जो थे ये आपके ईरानियन और पर्शियन जो इन्वेडर्स थे, ठीक है। और आप मूवी में ये भी देखते हो कि वो बड़े बड़े हाथी लेके आता है और उसकी सेना में जो आप देखते हो कि जो इंडियंस जो है वो भी उसकी सेना में। उसका रीजन यही था कि उसने यहाँ पे अटैक किया था, और हाँ लेकिन यहाँ पे वो पूरी तरीके से अंदर घुस नहीं पाया था, ठीक है। उसको यहीं से वापस लौटना पड़ा था क्योंकि गंधारा स्ट्रांग था, गंधारा में मोनार्क जो है वो रूल करता था, लेकिन कंबोजा जो है वो वीक था। उसके अलावा उनको नदियों की आदत नहीं थी, यहाँ पे एंटर करते ही उनको 7 नदियां मिल जाती थी। तो इस वजह से हमारे ये वाले जो रीजन जो है ये सुरक्षित रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से ये इन्वेड करने की कोशिश तो करते थे, लेकिन उतने सफल ये यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, जितने सफल मुगल रहेंगे आगे जाके मिडीवल एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपके पर्शियन इन्वेजन होंगे, जिसमें आपका डेरियस 1 जो होगा वो आएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बाहर से आता है तो वो क्या करके लेके आता है, अपने साथ में कोई ना कोई चीज लेके आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं आपको कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो जो अगर हम किसी के साथ व्यापार कर रहे थे तो उस वजह से हमें यहाँ पे कॉइन्स भी मिलते हैं, जो हम वहाँ पे देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते हैं। जो अगर आपने वो चार्ट जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ जगहों पे जो रोमन कॉइन्स जो है वो मिलते हैं। तो वो क्या करते थे, रोमन कॉइन लेके आते थे। जब ये डेरियस आएगा ना तो यहाँ पे ये एक जो वो है इंट्रोड्यूस करवाएगा, एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाएगा जिसको खरोष्टी स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और वही खरोष्टी स्क्रिप्ट आगे जाके आपकी उर्दू लैंग्वेज जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पर्शिया से खरोष्टी स्क्रिप्ट लेके आएगा, ठीक है। उसी तरीके से जब मगधा पे जब देन फर्दर जाके आपका चंद्रगुप्त मौर्य राज करेगा, मौर्यन एम्पायर आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य राज करेगा, देन उसके बाद अशोका राज करेगा। तो अशोका यहाँ पे जो है पिलर्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाएगा, और वो भी उसमें भी आप देखो कि वहां पे खरोष्टी स्क्रिप्ट में जो वो पिलर जो है उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन की जाएगी, ठीक है। अब वो खरोष्टी स्क्रिप्ट लाने वाले कौन थे, वो थे ईरानियन और पर्शियन, ठीक है। तो ये था आपका ईरानियन और पर्शियन इन्वेजन। और उसके बाद इसमें एक और चीज आती है आपकी ग्रीक इन्वेजन, ठीक है। तो ग्रीक में एक वो थी आपकी मैसिडोनिया जो थी,
वहां का राजा बन जाता है आपका अलेक्जेंडर 326 बीसी में, ठीक है। और 20 साल की एज में वो राजा बन जाता है और उसके बाद वो क्या करता है कि वो जो होते हैं यहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, जब अलेक्जेंडर यहाँ पे जीत रहा होता है तो यहाँ पे एक किंग होता है, किंग ऑफ झेलम, ठीक है। किंग ऑफ झेलम होता है जिसका नाम होता है पोरस, ठीक है। तो यहाँ के जो राजा होते हैं, यहाँ पे ये तक्षशिला और ये जो गंधारा वाले राजा होते हैं वो उसको सबऑर्डिनेट कर देते हैं, मतलब इससे हार जाते हैं। तो ये सारा रीजन जो होता है वो पोरस के अंडर में आ जाता है, ठीक है। अब जो राजा यहाँ से ये आएगा, अलेक्जेंडर आएगा और यहाँ पे जो पोरस जो है उस टाइम पे राज कर रहा होगा, फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी। और जो पोरस होगा, अब क्योंकि वो हाथियों का प्रयोग करता था और जो अलेक्जेंडर होगा वो घोड़ों पे आएगा, तो जिस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाथी जो होता है उसको काबू करना मुश्किल होता है और उसके ऊपर जो है आपकी मोबिलिटी जो होती है वो काफी कम हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जब इनको पता चलेगा कि हाँ हाथियों से किस तरीके से लड़ना, वो समझ जाएंगे कि अगर हाथी को डरा दिया जाए तो वो पीछे को हट जाता है, ठीक है। तो इनको पता चल जाएगा अलेक्जेंडर को, तो ये क्या करेगा, उन हाथियों को डरा देगा या उनके ऊपर जो है वार करना शुरू कर देगा। उस वजह से क्या होगा कि इसके जो बहुत से हाथी होंगे वो इसी की सेना को कुचल देंगे, ठीक है। और फाइनली जो पोरस जो है वो हार जाएगा। और इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि जब पोरस जो है बैटल ऑफ ये हारता है, बैटल ऑफ वितास्ता या झेलम का नाम मैंने आपको बताया था, वितास्ता कहा जाता था उस टाइम पे उसको। तो जब ये बैटल ऑफ वितास्ता जो है हारता है, जो झेलम नदी के पास में होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि हाँ जब ये हार जाता है तो ये जो एक छोटी सी कहानी ये मशहूर है, इसके बारे में बहुत से लोगों ने सुनी भी होगी। तो इसमें कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जब उसको पोरस को लाया जाता है अलेक्जेंडर के सामने, तो अलेक्जेंडर उसको पूछता है कि क्या कहते हैं, बताओ मैं तुम्हारे साथ किस तरीके का सलूक करूं। तो वो जो पोरस होता है वो कहता है कि आप मेरे साथ उसी तरीके का सलूक करो जिस तरह का सलूक एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, ठीक है। तो उसकी ये बात सुन के जो सिकंदर होता है वो क्या कहते हैं, अब इसके बाद जो हिस्ट्री है ना वो आपकी दो पार्ट्स में है, ठीक है। एक हिस्ट्री का पार्ट कहता है कि सिकंदर ने जो है पोरस को जान से नहीं मारा था और उसने उसको जो उसका जो राजपाट है वो उसको सौंप दिया था, लेकिन इस शर्त पे कि जो ये है पोरस है वो जो अलेक्जेंडर है उसकी सुजरेनिटी जो है वो कबूल कर लेगा, ठीक है। मतलब इसके अंडर रह के राज करेगा। और जो दूसरी कहानी है, जो दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं, हिस्टोरियन का एक सेक्शन ये बात कहता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस की ये बात सुनकर उसको माफ कर दिया या उसको उसकी ये बात पसंद आ गई जिस वजह से उसने उसको नहीं मारा। और जो दूसरा सेक्शन है वो ये कहता है कि सिकंदर ने जो है पोरस को मार दिया और उसके बाद जो है वो आगे लड़ने चला गया, लेकिन वो जो है इसको पार नहीं कर पाया। ये जो आपका ये था नदियां थी इनको पार नहीं कर पाया और क्या कहते हैं जो इसके जो लोग थे उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया, जिस वजह से अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा, ठीक है। तो दो स्टोरीज चलती हैं और उसके अलावा दोनों में बात यही होती है कि जो अलेक्जेंडर होता है उसको वापस आना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होते हैं आपके क्या कहते हैं इसको जो है मच्छर काट लेता है अलेक्जेंडर को, जिस वजह से उसको डेंगू हो जाता है, डेंगू या मलेरिया हो जाता है, जिस वजह से अलेक्जेंडर की फाइनली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो हिस्ट्री हमें ये भी सिखाती है कि हमारे जो मच्छर है वो भी कितने खतरनाक है, ठीक है। कि एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को जीत लिया था, भारत के मच्छर से वो मर गया, ठीक है। तो ये था आपका आपके जो फॉरेन इन्वेजन हुए हैं इंडिया के ऊपर उसके बारे में, ठीक है। तो अब बनाओ अपने नोट्स और उसके बाद हम करेंगे मगधा एम्पायर, ठीक है। फिर मगधा एम्पायर शुरू करेंगे। लिखो अब यहाँ तक आपने महाजनपदास के बारे में लिख लिया है, जितने रिपब्लिक थे, जितने मनार्क थे, जो उनके सोर्सेज हैं वो सारे हमने लिख लिए हैं। ये चार्ट ये मैप बना लेना, ठीक है। मैप में आपको कौन सा कहाँ पे है मेन पता होने चाहिए, ठीक है। अब जिन जिन की बात होगी इसका मतलब वो मेन है, ठीक है। तो जिन जिन की बात होगी उन पे जो है आप सर्कल मार्क कर लेना या स्टार मार्क कर लेना, आपको पता चल जाएगा ये वाले इंपॉर्टेंट है। उनकी जो राजधानी है वो याद कर लेना, ठीक है। चलो अब आ जाओ पर्शियन इन्वेजन पे। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ पर्शियन इन्वेजन, लिखो। और उसके अलावा मैं जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आपको करवाऊंगा, ठीक है। ज़र्क्सीस के बारे में बिल्कुल नहीं आपको करवाऊंगा, ठीक है। जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता वो वाला नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो मेरे नोट्स हैं, जो बुकलेट वाले नोट्स हैं जो मैंने आपको भेजे हैं प्रिंटेड फॉर्म में, उनको जो है आपको वो सारे पढ़ने हैं, ठीक है। पर्शियन इन्वेजन, पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन करके हेडिंग होगी, उसमें पर्शियन इन्वेजन होगा। उसमें सबसे पहले साइरस का नाम होगा, देन डेरियस 1 का नाम होगा, देन ज़र्क्सीस होगा, देन डेरियस 2 होगा, ठीक है। तो आपको सारे पढ़ने हैं। अभी फिलहाल लिखो पर्शियन इन्वेजन में पर्शियन रूलर डेरियस DAIRUS invaded India
invaded India in 516 BC, 516 BC, and took control over areas of Punjab, सिंध वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ये सिंध वाला एरिया, पंजाब, सिंध एंड गंधारा, ये गंधारा वाला एरिया है। पंजाब उस टाइम पे ये सारे को कहा जाता था, 5 नदियों का जो था ना उसको पंजाब कहा जाता था। तो पंजाब में उस टाइम पे J&K भी था, पंजाब भी था, ये भी था आपका उत्तरांचल भी था, कुछ पार्ट उत्तरांचल का था, जम्मू एंड कश्मीर का था, पाकिस्तान सारा था आपका, ठीक है। लिखो एंड टू कंट्रोल ओवर द एरियाज ऑफ पंजाब, सिंध एंड गंधारा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इंपैक्ट ऑफ पर्शियन/इरानियन इन्वेजन्स, इंपैक्ट ऑफ पर्शियन एंड इरानियन इन्वेजन, ठीक है। अब जब ये मैं आपको बार बार इस वजह से करवा रहा हूं, ये आपकी हेडिंग्स जो है इसी तरीके से बनाई जा रही है ताकि मान लो आगे जाके किसी भी देश का जो है आपको लिखना हो कि इस देश का या इस देश ने जब हम पे अटैक किया तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहा है, ठीक है। तो वो जो इंपैक्ट होंगे ना वो सब में सेम होंगे, आपको बस उस पैटर्न को पकड़ना है कि जब आपने मेंस में आंसर राइटिंग करनी है तो क्या क्या चीजें लिखनी है, ठीक है। अब लिखो, आज लिखो, समझ आएगा थोड़ा थोड़ा। इट गेव मोमेंटम टू Indian-Iranian trade, it gave momentum to Indian-Iranian trade, ठीक है। अब जब एक देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर राज करेगा तो जो लोग होंगे आपस में वो आपस में ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड के जो रास्ते हैं वो खुलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी देश किसी के भी ऊपर अटैक करता है, या मान लो यही आए थे हमारे पास, पोर्चुगीज आए थे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंडिया में, तो उस वजह से क्या हुआ कि पोर्चुगीज कुछ चीजें लेके आए थे। जब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तब अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। अब जैसे आज हम जो जीन्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, वो किनकी इजाद है, कौन लेके आया, किसने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे कल्चर में, तो अंग्रेजों ने करवाया, ठीक है। तो अगर उन्होंने हमारे ऊपर राज किया तो वो कुछ चीजें जो थी वो लेके भी आए थे, ठीक है। जीन्स हो गई, पोटैटो हो गए, जैसे ये पोर्चुगीज होंगे पोटैटो लेके आएंगे। आज सब लोग जो है बेबी कॉर्न जो है वो बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है। पिज्जा की टॉपिंग के ऊपर बेबी कॉर्न जो है वो लगाया जाता है। मतलब वो जो बेबी कॉर्न था, ये कॉर्न इंडिया में लेके आने वाले पोर्चुगीज थे, ठीक है। देन पोटैटो इंडिया में लेके आने वाले पोर्चुगीज थे, वाइन इंडिया में लेके आने वाले पोर्चुगीज थे, ग्रेप्स इंडिया में लेके आने वाले पोर्चुगीज थे, पाइनएप्पल इंडिया में लेके आने वाले पोर्चुगीज थे, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जब एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशंस बनाता है तो जो उनके जो कल्चर्स होते हैं वो भी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। बस आपको जो चीजें होती है ना एक पैटर्न पकड़ना होता है कि उस वजह से क्या क्या हुआ होगा। अब यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री लिखेंगे ना, मॉडर्न इंडिया करेंगे, तब वहां पे हम लिखेंगे कि वो लोग जो है डांस में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस टाइम पे भी यहाँ पे कोई ना कोई जो डांस फॉर्म है वो प्रैक्टिस हो रही होगी, और यहाँ पे भी कोई ना कोई डांस फॉर्म जो है वो प्रैक्टिस हो रही होगी, ठीक है। तो जब डांस फॉर्म यहाँ से यहाँ के लोग यहाँ पे आए होंगे तो ये अपना डांस यहाँ पे लेके आए होंगे, और यहाँ पे जो डांस ऑलरेडी हो रहा होगा, जब इन्होंने यहाँ के लोगों को डांस परफॉर्म करते देखा होगा तो ये वापस जाके इन्होंने भी वहां पे उस चीज को कॉपी करने की कोशिश की होगी। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं या जो कल्चर होता है इस तरीके से आपका एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो फिलहाल आज डांस की बात नहीं करेंगे, और जब करनी होगी तब करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट ओपन द वे फॉर फर्दर इन्वेजन, ठीक है। एक बार इस बंदे ने अटैक कर दिया, पहली बार किसी फॉरेन इन्वेडर ने जो है अटैक किया था, तो पहला फॉरेन इन्वेडर अगर आपसे पूछा जाए कौन था, वो था एक पर्शियन था, ठीक है, जिसका नाम था डैरियस, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लूं साइप्रस का क्या सीन था इसमें। ठीक है, जो साइप्रस था पहला अटैक उसने किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाया था। पहला जो वो था, क्या कहते हैं आपका सक्सेसफुल जो एक्सपेडिशन जो थी जिसने लीड की थी वो डैरियस था, ठीक है। तो इसी वजह से डैरियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट लिखो, पर्शियन इंट्रोड्यूस्ड द अरेबिक फॉर्म ऑफ राइटिंग, अरेबिक फॉर्म ऑफ राइटिंग पे अंडरलाइन लगाओ, which laterally laterally developed into खरोष्टी स्क्रिप्ट,
KHAROSHTI, खरोष्टी। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट SCRIPT, स्क्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, खरोष्टी स्क्रिप्ट के नीचे भी अंडरलाइन लगाओ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पर्शियन इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये चांदी के सिक्के इंडिया में लेके आएंगे सबसे पहले ये पर्शियंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ग्रीक इन्वेजन्स। इसमें लिखो अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, ALEXANDER, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन 326 BC। लिखो, Alexander was son of Philip, PHILIP, फिलिप के नीचे अंडरलाइन लगाओ, फिलिप ऑफ मैसेडोन, MACEDON, मैसेडोन, ब्रैकेट में लिख लो ग्रीस। Who invaded India in 326 BC। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको 323 बता दिया था, ठीक है, तो वो 326 BC है। At the age of 20, rulers of टक्सिला, गंधार की जो राजधानी थी वो टक्सिला थी। The rulers of Taxila and Abhisar submitted by Porus। पोरस पे अंडरलाइन लगाओ। refused to accept the suzerainty of Alexander। Full stop। Next point, Porus was defeated at Battle of Vitasta, स्लैश लगा के लिखो, Battle of Hydaspes, HYDASPAS। ठीक है, इसको बैटल ऑफ वितास्ता भी कहा जाता है, बैटल ऑफ हाइडास्पेस भी कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख लो झेलम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, ग्रीक्स केम टू ब्यास। ग्रीक्स उसको हराने के बाद ये ब्यास नदी के पास आते हैं। ग्रीक्स केम टू ब्यास बट अफ्रेड ऑफ ग्रेट आर्मी ऑफ मगधा। ठीक है, यहां से फिर इसके जो सैनिक हैं वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। उनको लगता है कि जो मगध जो है उसकी सेना जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो निभाया था वो था चाणक्य का रोल। ठीक है, अब चाणक्य को शुरू से पता चल गया था, जब अलेक्जेंडर ने यहां से
इन्वेजन करना शुरू किया था ना, तब चाणक्य को पता था कि अलेक्जेंडर जो है उसको पता चल चुका है कि जो इंडिया है वो बहुत प्रॉस्पर है और वो जो है धीरे धीरे आके इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला है। तो उसने क्या किया, वो सबसे पहले उस टाइम पे जो नंदा रूलर होते हैं, नंदा डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं उनके पास जाता है और उस टाइम पे धनानंद जो होता है वो रूल कर रहा होता है। तो जो धनानंद होता है उसके पास जाता है ये चाणक्य, लेकिन चाणक्य धनानंद जो है वो चाणक्य की बात सुनने से मना कर देता है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी फॉरेन इन्वेडर जो था वो अंदर यहाँ पे नहीं आ पाया था। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि ये जो होता है, ये आपका चाणक्य जो होता है उसकी बात नहीं सुनता ये आपका धनानंद। तो चाणक्य जो होता है वो प्लान बनाता है कि वो एक ऐसा राजा लेके आएगा इसमें मगधा में जो कि क्या कहते हैं आपका किसी भी तरीके का जो फॉरेन इन्वेजन है उसको रोके। तो उस वजह से जो चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, एक छोटी कास्ट का एक लड़का होता है तो उसको जो है वो राजा बनाता है। ठीक है, तो ये चाणक्य की कहानी थी, यही चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, और इसी वजह से ये जो आपकी जो मौर्य वंशज जो है उसकी सॉरी जो आपकी जो मौर्यन डायनेस्टी है उसकी स्थापना होगी। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हम फिलहाल इसको खत्म करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे मगधा, मगधा के बाद पहुंचेंगे मौर्य के ऊपर। ठीक है, सीरियल ऑर्डर में चलोगे फिर जो हिस्ट्री है वो ज्यादा बेहतर तरीके से याद होगी। अच्छा, तो जो उसकी आर्मी थी उसने वापस जाने से मना कर दिया था। देन ही रीच बेबीलोन इन 323 BC। He reached Babylon in 323 BC and died at the age of 33. Died at the age of 33. लिखो, he opened up the land and sea route between India and Europe. अब जब ये आया था ना आपका डेरियस आया था, तब इसको जो है एक चीज का पता चल गया था कि ये जो है यहाँ पे खैबर पास पड़ता है जिसके थ्रू इंडिया में जो घुसना है वो इजी हो जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान के पास पड़ता है खैबर पास। ठीक है, तो वहां से जो है इंडिया में घुसना जो है वो इजी है वहां पे, रादर देन जो इतने पहाड़ वगैरह हैं उसके थ्रू आने के। ठीक है, तो वहां से जो है इसने जो रास्ता ढूंढ निकाला था इसने डेरियस ने। ठीक है, तो इसी वजह से डेरियस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी रास्ते के थ्रू आपका ये आया था, सिकंदर भी उसी रास्ते से आया था। ठीक है, तो ये आपकी कहानी खत्म हो जाती है फॉरेन इन्वेजन्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो मगधा किंगडम। मगधा किंगडम के ऊपर जो है 4 डायनेस्टी जो है वो मेन रूल करेंगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी हर्यंका डायनेस्टी आएगी, देन आपकी शिशुनागा डायनेस्टी आएगी, देन नंदा डायनेस्टी आएगी, फिर नंदा डायनेस्टी को हरा के आपकी मौर्य डायनेस्टी आएगी जो कि चंद्रगुप्त जिस पे रूल करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये मगधा डायनेस्टी हम लिखते हैं, उसका टाइम पीरियड लिखेंगे और उसके बाद आपको किंग्स जो है उनको किस तरीके से याद करना है, किस सीरियल ऑर्डर में याद करना है वो तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एक ना चार्ट बना लेना, एक पहले चार्ट बना लेना, चार्ट थोड़ा खुला बनाना। ठीक है, चार्ट बनाएंगे और चार्ट में जो जितने भी आपके ये आएंगे क्या कहते हैं किंग्स आएंगे सबको एक ही चार्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है, मगधा डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड लिखो 550 से 320 BC। BC में क्या होगा कि जो आपका जो नंदा रूलर है उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, मतलब नंदा को, धनानंद को जो है वो मार दिया जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना राज्य जो है उसको इस्टेब्लिश कर देगा, जिसको वो कहा जाएगा आपकी मगधा। ये किंगडम है, डायनेस्टी नहीं है, मगधा किंगडम है। इसके ऊपर डायनेस्टीज रूल करेंगी। और फाइनली 320 BC में जो है उसका रूल शुरू हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो इसका जो चार्ट बनाना है वो इस तरीके से बनाना है। 2 चार्ट्स बनेंगे, एक ऐसे बना लो छोटा चार्ट और एक बड़ा चार्ट बनाएंगे एलैबोरेटिवली। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले हर्यन्का डायनेस्टी। इसमें जो आपके किंग्स जो जिनको हमने डिस्कस करना है वो है बिंबिसारा, अजातशत्रु,
उदाईन, UDAYAIN। नेक्स्ट है शिशुनागा डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी। इसमें दो रूलर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक है खुद शिशुनागा और एक है आपका काल अशोका। ठीक है, याद है ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसका पैट्रोनेज जो है वो किसने दी थी? काल अशोका ने। ठीक है, थर्ड है आपकी नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे वो है महापद्मानंदा। ठीक है, महापद्मानंदा। और जो लास्ट रूलर है इसका वो है धनानंद, धनानंद। ठीक है, धनानंद को मार दिया जाता है, इसी का एक मंत्री होता है वो धनानंद को मार देता है, किसके कहने पे? चाणक्य के कहने पे। ठीक है, और बाद में चंद्रगुप्त जो मौर्य होता है उसको इसका वो बना दिया जाता है, किंग बना दिया जाता है। जो आपने सीरियल में देखा था चंद्रगुप्त मौर्य का, अगर सीरियल किसी ने देखा उसमें ये दिखाया जाता है कि जो चंद्रगुप्त होता है वो मारता है धनानंद को। ठीक है, लेकिन जो कहानी है वो उसमें धनानंद को उसके जो एक वो होता है, क्या कहते हैं, उसी का एक मंत्री जो है उसको मार देता है। और फिर इसके ऊपर एक बुक भी लिखी जाएगी इसकी डेथ के ऊपर, धनानंद की डेथ के ऊपर, लेकिन वो बुक लिखी जाएगी गुप्ता पीरियड में, बहुत आगे जाके। ठीक है, लास्ट है आपकी मौर्य किंगडम, मौर्य डायनेस्टी, सॉरी डायनेस्टी। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, देन और आएंगे, देन आपका अशोका आएगा। ठीक है, बिंदुसारा आएगा, और जो इसका जो लास्ट रूलर होगा वो होगा भद्रीरथ, भृद्रथ। ठीक है, ये सारे करेंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले आ जाओ अब हरियाणा डायनेस्टी पे। ठीक है, हरियाणा डायनेस्टी, या ऐसे लिखो, नहीं हेडिंग बनाओ, आप हेडिंग बनाओ मगधा किंगडम, मगधा किंगडम, मेन हेडिंग बनाओ मगधा किंगडम। और ये जो चार्ट है ये एक बार दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, जब दोबारा बनाएंगे ना तो उसमें 3 डायनेस्टीज को डिस्कस करेंगे और उसके जितने भी किंग्स होंगे ना उनकी जो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार मेन चीज बतानी थी कि इस तरीके से ये जो है जो चीजें उनको याद रखी जाती हैं। जो दूसरा चार्ट है, एक और चार्ट जो दोबारा बनाएंगे उसमें इनकी जो इनकी जो मेन बातें हैं या इनके ऊपर क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो जो सारी चीजें हैं वो दूसरे चार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, लिखो सबसे पहले मगधा किंगडम, इसमें लिखो it was established by Magadha kingdom, it was established by Bridrat, BHIRDRATH, Bridrat and Jarasangh। नेक्स्ट लिखो 600 BC onwards, 600 BC onwards, the struggle between four states या 4 महाजनपदास started। 4 महाजनपदास कौन कौन से थे उनका नाम लिखो। सबसे पहले मगधा, नेक्स्ट लिखो कोसाला, नेक्स्ट लिखो वत्सा, नेक्स्ट लिखो अवंती, मगधा, देन आपका वत्सा और ये आपका कोसाला। ठीक है, इन चारों के बीच में स्ट्रगल जो है पावर को लेके वो जो है स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, जिनमें से मगधा इमर्ज्ड मोस्ट पावरफुल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ मगधा, हेडिंग बनाओ राइज ऑफ मगधा। मगधा के राइज के क्या क्या रीजंस थे? रीजन नंबर 1 लिखो, एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजीशन।
नेक्स्ट पॉइंट, रिच आयरन डिपॉजिट्स, रिच आयरन डिपॉजिट्स। नेक्स्ट पॉइंट, आयरन एक्सेस टू क्लियर फॉरेस्ट, आयरन एक्सेस टू क्लियर फॉरेस्ट, ठीक है, अब उन्होंने फॉरेस्ट जो है वो क्लियर कर दिए। नेक्स्ट, आयरन टिप्ड, आयरन टिप्ड प्लग शेयर्स, PLOUGH, प्लो शेयर्स, SHARES। नेक्स्ट लिखो, ले सेंटर ऑफ मिड गैंगेटिक प्लेन, ले इन द सेंटर ऑफ मिड गैंगेटिक प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट, फूड सरप्लस, फूड सरप्लस। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ हॉर्सेस एंड चैरियट्स, यूज ऑफ हॉर्सेस एंड चैरियट्स। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टू यूज एलिफेंट्स इन वॉर, फर्स्ट टू यूज एलिफेंट्स इन वॉर। ठीक है, अब रीजंस आपको समझ में आ रहे हैं कि ये मक्ता जो है क्यों विक्टोरियस साबित हुआ इन सब में। अभी इसके पास क्या था, आयरन के भंडार जो थे वो ज्यादा थे। ठीक है, तो इसने सबसे पहले क्या किया, अपना जो ये था फॉरेस्ट एरिया जो था उसको इसने क्लियर किया। फॉरेस्ट एरिया जो है क्लियर किया, तब इसके पास क्या हो गया, जगह बन गई जहां पे ये एग्रीकल्चर कर सके। अब एग्रीकल्चर के लिए क्या करना पड़ता था, जमीन को खोदना पड़ता था। इसने क्या किया, अपना जो हल होता था, हल पहले होता था लकड़ी का, तो इसने हल जो था उसके ऊपर वो लगा दिया आयरन का जो प्लो शेयर मैंने लगाया था ना, आयरन टिप प्लो शेयर, उस वजह से उसने आयरन का वो लगा दिया हल के ऊपर, जो उसका जहां से उसको खोदना होता है उसने उसको आयरन का बना दिया। अब वो जो क्या कर सकता था, इजीली जो है और ज्यादा गहराई तक जो है वो खोद सकता था। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, अब उसने एरिया भी क्लियर कर दिया, फॉरेस्ट नहीं है, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर की वजह से क्या होगा कि उसके जो लोग हैं उनको खाने को ज्यादा मिलेगा, खाने को ज्यादा मिलेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो क्या करेंगे, जो अपना एग्रीकल्चर होगा उसको बाहर बेच सकेंगे। ठीक है, ग्रेन्स को बाहर बेचेंगे तो उस वजह से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो धीरे धीरे जो मगधा जो था वो सबसे ज्यादा प्रॉस्पर साबित हुआ। उसके अलावा आयरन था इनके पास, अब घोड़े जो थे वो भी थे इनके पास। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रथ जो है वो बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब रथ के ऊपर बैठ के लड़ते थे, और ये मैंने आपको बताया कि यही पहले ऐसे इंसान थे जो हाथियों का जो यूज है जिन्होंने करना शुरू किया वॉर्स में। ठीक है, तो ये इस वजह से ये इन सबको हरा देंगे, और इसी वजह से मगधा का जो डर था ना वो यहां तक फैला हुआ था। इसी वजह से जो ये थे, जो आपके जब अलेक्जेंडर इसके ऊपर अटैक करने आएगा तब उनको पता होगा कि जो मगधा की आर्मी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उनके मन में एक ऑलरेडी डर होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि पानी इन्होंने इतना ज्यादा कभी देखा नहीं होता, तो बार बार उनको जो है नदियां क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से 2-3 नदियां क्रॉस करके जब तक ब्यास तक पहुंचेंगे वो, तब उनको पता चल जाएगा कि जो नदियां है वो क्रॉस करनी बहुत मुश्किल है। वो कहेंगे कि, और दूसरा इतनी लड़ाइयां लड़के वो सब भी जो थे वो थक चुके थे, इस वजह से वो वापस जाना भी चाहते थे। ठीक है, तो ये सारे आपके रीजन बनेंगे जो मगधा है उसके राइज के, ठीक है, या उसके विक्टोरियस इमर्ज करने के। ठीक है, अब नेक्स्ट करो हरियाणा डायनेस्टी। हरियाणा डायनेस्टी कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो डायनेस्टी जो है ये कल से करेंगे। ठीक है, कल चारों आपको एक साथ करवा दूंगा, हरियाणा, शिशुनागा, नंदा और जो ये आपकी मगधा डायनेस्टी है। ठीक है, ये तीनों चारों जो है वो कल करेंगे। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके जो नोट्स हैं आज की क्लास के, कल की क्लास के और परसों की क्लास के नोट्स जो है, जो हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं वो आज ही आपको स्कैन करके मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।